काजू बर्फ़ी कटिंग करने का ये एक ऐसा सीक्रेट है दोस्तों कि बिल्कुल भी दाग नहीं आएगा। बहुत अच्छा और बहुत ही शाइन काजू कटेगा दोस्तों, बिल्कुल साफ़ सुथरा काजू कटेगा। ये एक ऐसा सीक्रेट मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में लेकर आए हैं काजू बर्फ़ी, यानी कि जो काजू केतली मिठाई कैसे बनता है दोस्तों। बिल्कुल शॉर्ट सा, बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाले हैं। तरीका दोस्तों ऐसा है कि आप 100 ग्राम काजू से भी काजू बर्फ़ी घर पे बना सकते हैं। तो अभी हम दोस्तों 2 केजी काजू को पीस लेंगे। बिल्कुल आपके घर में जो मिक्सी होता है उसी मिक्सी में दोस्तों पीसना है। पीसना इस तरह से दोस्तों कि बिल्कुल ज़्यादा महीन नहीं करना है। काजू पीसना इस तरीके से, काजू गीला नहीं होना चाहिए दोस्तों। ड्राई काजू रहना चाहिए, तभी चालने में आसान रहेगा, छन्नी में। जैसा कि मैं पीस रहा हूँ, बहुत अधिक महीन मिक्सी में नहीं करना है, बस दरदरा कर लेना। उसके बाद चाल लेना है। चाल लेने के बाद जो चलौसा चलेगा उसको आखिरी महीन करना है, गीला भी हो जाएगा लास्ट में तो चलेगा। यानी कि जो चलौसा बचेगा चालने के बाद उसको, वो थोड़ा सा गीला भी हो जाएगा, इस तरह से तो चलेगा। दोस्तों काजू 2 केजी हमने मिक्सी में पीस लिया है, छलनी से छान लिया है। थोड़ा बहुत काजू में लट्ठा भी होगा तो चलेगा। हमने इसके लिए 2 केजी दोस्तों काजू के लिए लगभग 1.5 केजी मैंने पानी दिया है, 100 ग्राम दूध दिया है और 2 केजी दोस्तों हम चीनी देंगे इसमें। 2 केजी काजू के लिए 2 केजी चीनी देंगे दोस्तों। इसका हम चाशनी बनाएंगे। लगभग 100 ग्राम हमने इसमें दूध भी दे दिया है, ताकि जितना भी चीनी के अंदर गंदगी होगा, मैली होगा, वो सभी आसानी से निकल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में काजू बर्फ़ी बताने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका दोस्तों। एक तो ये तरीका दोस्तों, ये तरीका आसान है, झटपट बनेगा। इस तरीका से आप दोस्तों 100 ग्राम काजू का ही बना सकते हैं। और दूसरा ये बात है दोस्तों, इसमें कटिंग करने का एक बेहतरीन सीक्रेट, बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ कि कभी भी आपके काजू बर्फ़ी में दाग नहीं आएगा दोस्तों। चाशनी हमारा तैयार हो चुका है। इसके देखिए, दूध देने से ही इतना मैली, इतना गंदगी चीनी का निकल रहा है बाहर, वो सारा चीज़ को मैं निकाल लूँगा। उसे निकाल लेने के बाद दोस्तों हम गाढ़ा होने का इंतज़ार करेंगे। गाढ़ा बिल्कुल ऐसा करना है, एक तार के जैसा दोस्तों, चिपचिपा एकदम होना चाहिए। अच्छी तरह से मैली निकाल लेंगे। अभी एक उफान हुआ है, एक बार और थोड़ा सा धीरे धीरे मैली जमेगा, सारा का सारा मैली निकाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम हाइड्रो देंगे इसमें। हाइड्रो लगभग दोस्तों हाफ चम्मच, 2 केजी काजू में लगभग हाफ चम्मच दोस्तों हाइड्रो का काम होता है। या मानिए 1 चम्मच, लगभग छोटा चम्मच से 2 केजी चीनी में दोस्तों देंगे। हाइड्रो देने से दोस्तों किसी मिठाई में दोस्तों सफाई काम करता है। हाइड्रो मिठाई के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। हाइड्रो किसी भी मिठाई को साफ़ करता है, बस मात्रा सीमित रहना चाहिए दोस्तों। तो चाशनी हमारा लगभग गाढ़ा हो रहा है दोस्तों। बिल्कुल एक तार का अच्छा खासा गाढ़ा चाशनी को कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद काजू को हम डाल देंगे। जब काजू को हम डालेंगे तो उस समय हमें लगेगा कि चाशनी और गाढ़ा करना है या ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। देखिए अभी दोस्तों इस तरह से पूरा चिपचिपा तार होना चाहिए, जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। इस तरह से चिपचिपा तार होना चाहिए और इस तरह का उफान होना चाहिए दोस्तों, देख लीजिए। उसके बाद काजू को हम डाल देंगे। काजू को डाल देने के बाद दोस्तों हमें लगेगा कि पतला हो रहा है तो थोड़ा चूल्हा का आंच दिखा देंगे। लगेगा कि ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो पानी का छींटा मार देंगे। ये 2 चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है इस बात का दोस्तों, जब हम काजू को चाशनी में डालेंगे। काजू को जब हम चाशनी में डालेंगे तो इस 2 बात का ध्यान रखना है। एक तो पूरा भुरभुरा हो गया है तो पानी छींटा मारेंगे। अभी थोड़ा सा लग रहा है दोस्तों कि ज़्यादा तेज़ है, थोड़ा सा पानी छींटा हम मारेंगे। वैसा लगेगा तो बाद में हम मार सकते हैं। देखिए इस तरह से ड्राई हो रहा है, थोड़ा सा पानी छींटा मारेंगे। जब ठंडा आएगा तो परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पूरा अगर गीला लगता है तो चूल्हा का थोड़ा सा आँच दिखा देंगे। ये 2 मिस्टेक यहाँ पर होने का चांस रहता है, इस 2 बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद काजू को दोस्तों हम ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाएगा उसके बाद कढ़ाई में अच्छी तरह से मंज लेंगे। कढ़ाई नहीं है, चुकला है, पाटा है, पीढ़ा है, टेबुल है, अच्छी तरह से दोस्तों मिसाई कर लेंगे। मिसाई कर लेने के बाद दोस्तों इसे बेल लेंगे। दोस्तों काजू ही एक ऐसा मिठाई है दोस्तों कि इसमें टेस्ट के लिए कोई भी चीज़ नहीं दिया जाता, चाहे इलायची हो या कोई फ्लेवर हो या कोई एसेंस हो, किसी प्रकार का चीज़ नहीं दिया जाता दोस्तों काजू बर्फ़ी में। बिल्कुल सादा रहता है काजू बर्फ़ी दोस्तों। ऐसा काजू बर्फ़ी मिठाई है, इसमें कुछ भी नहीं देना है टेस्ट के लिए, ना इलायची देना है, ना ही सेंध देना है। बस दोस्तों चीनी का चाशनी देना है, बस उसमें डुबा देना है। उसके बाद दोस्तों इसमें तवक चिपकाना है, बस वर्क। तो काजू हमारा ठंडा हो चुका है। हमने मिसाई काजू का कर लिया, अच्छी तरह से मंज लिया है। जिस तरह से हम लोग रोटी का आटा मंजते हैं उस तरह से मंज लिया है। अब हम बेलाई के काम करेंगे दोस्तों। बेलना हमें उस टाइप का है, हमें जिस टाइप का मोटाई चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मेरा शॉप दुकान के सिस्टम से काम होता है, तो हमें दुकान के हिसाब से साइज़ बेलना होता है दोस्तों।
पूरा लगभग भर पाटा होगा दोस्तों, पौने पाटा लगभग होगा बेलेंगे तो। ये 2 केजी का मटेरियल, लगभग 4 केजी तैयार होगा ये मटेरियल हमारा। बिल्कुल दोस्तों आसान सा तरीका, आप 100 ग्राम बाज़ार से काजू ला के मिक्सी में पीस करके और 100 ग्राम या 125 ग्राम चीनी की चाशनी बना के दोस्तों इससे सब तैयार कर सकते हैं। अपने घर के चकला पे भी बेल के दोस्तों कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका से मैं बताने वाला हूँ दोस्तों काजू बर्फ़ी। तो इसे हमने बेल लिया है अपने तरीके से, अपने साइज के हिसाब से हमने बेल लिया है इसे। यहाँ पे फिर दोस्तों 2 बातों का ध्यान रखना है। एक बात, आप घी लगा करके तवक चिपका सकते हैं। दूसरी बात, आप पानी लगा के तवक चिपका सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर पानी लगाते हैं, घी लगाना है तो कोई बात नहीं, जब पानी लगाते हैं तो उसका तरीका अलग होगा। कोई सूती कपड़ा लेंगे, उसे भिंगा लेंगे, उसे अच्छी तरह से गाड़ लेंगे, उससे बस लेप लगाना, जिस तरह से मैं लेप लगा रहा हूँ दोस्तों, उससे ही लेप लगाना है। उसके बाद वर्क चिपकाना है। घी लगाने का और पानी लगाने का दोनों में बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। घी लगाइएगा, जब आप काजू काटिएगा तो तवक आपके हाथ में चिपकेगा, स्केल में चिपकेगा, छोरी में चिपकेगा। लेकिन जब पानी लगा के वर्क चिपकाइएगा दोस्तों, पानी का लेप लगा के, तो बिल्कुल चिपक जाता है वर्क दोस्तों। आपका स्केल में नहीं सटेगा, यानी इंची में नहीं सटेगा, या छोरी में नहीं सटेगा, या हाथ में नहीं सटेगा, एक दूसरे में चिपकेगा नहीं, उखड़ेगा नहीं दोस्तों। ये फ़ायदा होता है पानी के लेप लगाने का और नुकसान होता है घी लगाने का। लेकिन घी लगाने से एक अलग टेस्ट आ जाता है दोस्तों काजू एक ऐसा चीज़, इसमें किसी भी फ्लेवर का, किसी भी टेस्ट का ज़रूरत ही नहीं है। ये ऐसे ही मज़ेदार होता है दोस्तों। और ये एक सीक्रेट है दोस्तों, छुरी। काजू बर्फ़ी में अगर साइन कटिंग चाहिए तो इस छुरी का ख्याल रखना होगा दोस्तों। ये ब्लेड छुरी है दोस्तों, ये बिकता है कॉपी किताब के दुकान में दोस्तों। ब्लेड छुरी से बोला जाता है दोस्तों। इसी छुरी से काटना होता है, बस इसमें बैलेंस रखना होता है। कभी कभी होता है क्या है, छुरी जैसा टक बहुत पतला होता है तो टक के हाथ पे चढ़ जाएगा, उंगली काट देगा दोस्तों, और बड़ा भयंकर कट जाता है। इससे कई बार मेरा हाथ कट भी चुका है। इसलिए इस छुरी का प्रयोग करने टाइम ध्यान रखना है, सावधानी छुरी को चलाना है दोस्तों। ब्लेड होता है बहुत ज़्यादा धार होता है। यही वजह कि हमारा काजू बर्फ़ी बिल्कुल साइन, बिल्कुल चमकीला होता है दोस्तों। पूरे मुंगेर में दोस्तों बहुत ही फिनिशिंग हमारा काजू का मिठाई का होता है। पूरे मुंगेर शॉप में जितना मिलेगा आपको, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन और साइन कटिंग मिलेगा आपको, वो भी दिखेगा दोस्तों, मैं दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये रेसिपी काजू का बहुत ही बेहतरीन रेसिपी दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बताया है, समझाया है। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अगर मुंगेर से देख रहे हैं दोस्तों ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों बर्फ़ी कटिंग का हो गया। अब ये हमने पहले सीधा सीधे काटा, अब कोनियाँ काट रहा है। इस तरह से काटेंगे काजू तो बिल्कुल भी दोस्तों कहीं भी दाग ज़्यादा सभी नहीं आएगा। और इस बात का ध्यान रखना, जब कोनियाँ कटिंग हम शुरुआत में करेंगे तो पहले हम बर्फ़ी को उठा कर देख लेंगे परफेक्ट हमारा कटा है कि नहीं। अगर तनी मनी इधर उधर भाग रहा है तो थोड़ा बहुत स्केल को इधर उधर करके हम मैनेज कर सकते हैं बर्फ़ी को। या कटिंग करने का अगर आप घर में बना रहे हैं घरेलू यूज के लिए तो आप जिस तरह से काटना है काट सकते हैं। लेकिन अगर शॉप के सिस्टम से दुकान के लिए काट रहे हैं तो इस तरीक़े से काटें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।